हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है लिस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर के रिमूवल। इसमें हम लोग को एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर है के, और इसमें हम लोग को फाइंड करना है लिस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर आफ्टर रिमूविंग एग्जैक्टली के एलिमेंट्स। तो आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है एरे 554 और के है यहाँ पे 1। तो इसमें हम लोग वन एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं और इसमें उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है कि कितना यूनिक इंटीजर बच जाएगा एरे में। तो देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे 5 रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव करते हैं, तो हमारे पास एरे में बच जाएगा 5 और 4। मतलब ये दो यूनिक इंटीजर है, एक 5 और एक 4। अगर एक सेकेंड वाला 5 रिमूव करते हैं तो फिर भी हम लोग के पास 5 और 4 बच जाएगा, और यहाँ पे यूनिक इंटीजर 2। अगर एक 4 रिमूव करते हैं हम लोग तो हमारे पास 5 और 5 बच जाएगा। तो अब यूनिक इंटीजर 1 ही रहेगा। तो मिनिमम हम लोग का ए है, तो आउटपुट हो जाएगा 1। हम लोग को ये देखना है कि हम लोग पहले इसमें हम लोग समझे तो हम लोग क्या किए। अगर हम लोग इसका काउंट देख लें कि 5 का काउंट है 2 और 4 का काउंट है 1, और हम लोग को के दिया हुआ है 1। तो अगर हम लोग 4 को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। तो इसको हम लोग एक बिगर एग्जांपल से समझते हैं इसका अप्रोच क्या होगा। तो हमारा एरे है 4 3 1 1 3 3 2 और के बराबर यहाँ पे 3 है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग सब एलिमेंट का काउंट निकाल लें तो जैसे 4 यहाँ पे हमारा 1 टाइम है, 3 हमारा 1 2 3 टाइम है, 1 1 1 2 टाइम है, और बच गया 2, ये भी 1 टाइम है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे के दिया हुआ है 3। तो इसमें हम लोग 3 एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको 2 को रिमूव करें और 4 को रिमूव करें तो अब हमारे पास 2 यूनिक इंटीजर बच रहे हैं, और अभी हमारे पास के बराबर 1 है। के बराबर 3 था तो हम लोग रिमूव किए 2, उसके बाद बच गया के बराबर 2, फिर हम लोग रिमूव किए 4, तो अब के बराबर 1 बच गया। तो अब हम लोग कोई भी एलिमेंट रिमूव करेंगे तो 2 यूनिक इंटीजर प्रेजेंट ही होंगे। तो हम लोग मान लीजिए रिमूव कर देते हैं 2। तो अब हम लोग के पास यूनिक रिमूव किए 1, तो यूनिक इंटीजर कितना बच गया। यूनिक इंटीजर अभी है हमारे पास, ये हो गया 1 बच गया, तो फिर भी यूनिक इंटीजर 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच देख लेते हैं एक बार। हमारा नम्स था 4 3 1 1 3 3 2 और के बराबर 3 है। तो पहले हम लोग इसका काउंट स्टोर करवा लेते हैं। एक मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप है ये हमारा। और इसमें हम लोग काउंट स्टोर करवा लेते हैं। जैसे 4 आया फर्स्ट टाइम, फिर 3 1 टाइम, फिर 1 आया 1 टाइम, फिर 1 आया तो 1 + 1 2 हो गया, फिर 3 आया तो 1 + 1 2 हो गया, फिर से 3 आया तो 2 + 1 3 हो गया, फिर 2 का काउंट 1 हो गया। तो ये अनऑर्डर्ड मैप में हमारा काउंट स्टोर हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमें के बराबर 3 दिया हुआ है, जिसको हम लोग 3 एलिमेंट इसमें से निकाल सकते हैं। तो हम लोग अनऑर्डर मैप में देखें तो इस एक कोई भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता है। जैसे हम लोग एलिमेंट पुट करेंगे वैसे ही अनऑर्डर मैप में एलिमेंट पुट होगा। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग का जो ये वैल्यू है ये सॉर्टेड ऑर्डर में रहे तो हम लोग को रिमूव करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या रिमूव करेंगे, हम लोग सबसे पहले रिमूव करेंगे जो कम वाला होगा तो 1 रिमूव करेंगे, A1 रिमूव करेंगे। उसके बाद अगर के बराबर 2 बचता तो हम लोग ए वाला रिमूव कर देते हैं, ये
लेकिन यहाँ पे k बराबर 1 ही बच रहा है, तो पहले ये दोनों को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मल्टी मैप का यूज करेंगे। तो मल्टी मैप क्या होता है? मल्टी मैप होता है सेम की के लिए डिफरेंट वैल्यू स्टोर होता है मैप में। मतलब जैसे यहाँ पे 1 है, अगर 1 को हम लोग की ले लें तो यहाँ पे 2 और 4 दोनों को हम लोग मैप में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैप सिंपल जो मैप होगा, सिंपल मैप में हम लोग सेम की पे दो वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मल्टी मैप में हम लोग करवा सकते हैं। और मल्टी मैप में क्या करवाएंगे हम लोग? ये होता है डिफरेंट वैल्यू टू सेम की, और ये होता है सॉर्टेड ऑर्डर में। तो देख लीजिए, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैप अनऑर्डर मैप का, अब हम लोग क्या करें, पुट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अनऑर्डर मैप इनटू मल्टी मैप। तो पहले हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर मैप में जो एलिमेंट था वो देख लेते हैं। ये है हमारा अनऑर्डर मैप। इसमें हम लोग का क्या क्या था, 2 1 1 2, 2 1 था, 1 2 था, 3 3 था और 4 1 था। और ये है हमारा मल्टी मैप। हम लोग अनऑर्डर मैप को ट्रैवर्स करेंगे और मल्टी मैप में उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्स करने का स्यूडो कोड लिख देते हैं, फॉर ऑटो IT इक्वल टू, ये है मैप, हम लोग ऐसे कर लेते हैं। हम लोग को ये अनऑर्डर मैप है MP, इसमें हम लोग को मैप MM ले लिए मल्टी मैप, इसमें हम लोग को इंसर्ट कर देना है IT डॉट सेकेंड और IT डॉट फर्स्ट। ये देखिए हम लोग क्या किए हैं, जैसे हमारा ये मैप है MP, ये है हमारा मल्टी मैप MM। इसमें से हम लोग सारे एलिमेंट पे जाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे, और हम लोग यहाँ पे इसको एज ए की हम लोग इसको यूज करेंगे। इधर वाले एलिमेंट को हम लोग जो काउंट है हमारा उसको एज ए की यूज करेंगे, एज ए की इन मल्टी मैप। और इधर वाले एलिमेंट को एज ए वैल्यू यूज करेंगे, एज ए वैल्यू इन मल्टी मैप। तो हम लोग जाते हैं और सारे एलिमेंट को पुट करते हैं। जैसे पहला वाला हो गया 2 और कॉमा 1 है, तो मल्टी मैप में जाके 1 कॉमा 2 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला 1 कॉमा 2 है, तो ये 2 कॉमा 1 हो जाएगा, और सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, इधर से सॉर्टेड होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड होगा। अब 3 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 3 हो गया, और फिर से लास्ट में आ जाता है 1 4 कॉमा 1, तो उधर जाकर 1 कॉमा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 कॉमा 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मल्टी मैप का एलिमेंट। तो हमारा ये है, अब हम लोग को मल्टी मैप में, ये मल्टी मैप है MM, इसका एलिमेंट देखें तो हमारा क्या था, 1 4 1 2 2 कॉमा 1 और 3 कॉमा 3। हमारा के दिया हुआ है 3। तो अब हम लोग इसमें से 3 एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये 1 वाला रिमूव किए, 1 रिमूव हुआ। तो अब हमारे पास के बराबर 2 बचा हुआ है, यहाँ हम लोग रिमूव 1 कर दिए हैं। तो और इसके बाद के बराबर 2 बचा हुआ, तो इसके बाद हम लोग फिर से ये वाला रिमूव कर देंगे। तो अब हमारे पास के बराबर 1 बचा है, हम लोग रिमूव किए, मतलब ये 4 रिमूव हो गया, ये 2 रिमूव हो गया, के बराबर 1 बचा हुआ है। तो अब हम लोग या तो कोई भी इसको रिमूव भी करेंगे तो हमारे पास 2 यूनिक इंटीजर बचे रहेंगे।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैप में ट्रैवर्स करेंगे। जैसे फॉर ऑटो आई टी इज इक्वल टू मल्टी मैप डॉट बिगिन आई टी इज नॉट इक्वल टू मल्टी मैप डॉट इंड और आई टी प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग के में से हम लोग माइनस कर देते हैं आई टी का फर्स्ट। ये जो आई टी हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, ये फर्स्ट जो 1 था यहाँ पे माइनस किए तो के बराबर 2 आया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, अगर के निगेटिव आ जाता है तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। और अगर जैसे के निगेटिव आ गया यहाँ पे, जैसे के 1 हुआ, अब इसके बाद वाला आई टी डॉट फर्स्ट देखा तो ये हो गया 2, तो 1 - 2 -1 हो जाता है। तो रिटर्न क्या हम लोग करेंगे, तो हम लोग एक चीज़ देखना, जितना हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे ये पहला प्रोसेस हो गया, अगर हम लोग काउंट यहाँ पे 0 ले लेते हैं और ये फर्स्ट प्रोसेस होने के बाद काउंट इंक्रीज किए तो काउंट हो गया 1। ये भी प्रोसेस हुआ तो काउंट इंक्रीज कर दिए तो ये हो गया 2। तो हम लोग रिटर्न कर जाएंगे जो मल्टी मैप का साइज है हमारा माइनस काउंट। तो यहाँ पे जैसे के निगेटिव हो गया तो मल्टी मैप का साइज हमारा क्या था, हमारा साइज था 4, तो ये 4 था। अब काउंट हमारा कितना हुआ है, काउंट हमारा 2 हुआ है, 4 - 2, तो हमारे पास यूनिक इंटीजर 2 बच गया। उसके बाद अगर निगेटिव नहीं है तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर देते थे, जैसे यहाँ पे हम लोग काउंट इंक्रीज किए हैं। तो आइए इसको हम लोग अब सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो गया बिग O ऑफ n log n, क्योंकि जो मल्टी मैप है हमारा वो शॉर्ट भी करता है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ बिग O ऑफ n, क्योंकि हम लोग मल्टी मैप यूज कर रहे हैं, अनऑर्डर मैप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं इसका कोड करके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग एक n वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम लोग एरे का साइज स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग को एक अनऑर्डर्ड मैप लेना है, इंट कॉमा इंट टाइप का, उसका नाम हम लोग एमपी रख देते हैं। उसके बाद हम लोग को मैप में जो एरे का काउंट है, एरे के एलिमेंट का काउंट है, वो स्टोर करवा लेना है। तो हम लोग मैप ऑफ आई प्लस प्लस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को मल्टी मैप एक क्रिएट कर लेना है, मल्टी मैप, वो भी हमारा इंट टाइप का होगा। इसका नाम mm रख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग मैप में ट्रैवर्स करेंगे फॉर आई टी ऑटो आई टी बिलोंग्स टू मैप, और इसमें हम लोग मल्टी मैप में इंसर्ट कर देते हैं आई टी डॉट सेकेंड कॉमा आई टी डॉट फर्स्ट। उसके बाद हम लोग एक काउंट वेरिएबल लेते हैं और अब हम लोग मल्टी मैप को ट्रैवर्स करेंगे। आई टी बिलोंग्स टू मल्टी मैप डॉट बिगिन आई टी नॉट इक्वल टू मल्टी मैप डॉट इंड आई टी प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग के माइनस कर देते हैं आई टी का जो फर्स्ट है। उसके बाद अगर हमारा के निगेटिव आ जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं मल्टी मैप डॉट साइज माइनस काउंट, और अगर के निगेटिव नहीं है तो अभी हम लोग काउंट इंक्रीज करते जाएंगे, काउंट इंक्रीज कर दें। और उसके बाद पूरा लूप ट्रैवर्स जो कर लेता है, पूरा जो मल्टी मैप ट्रैवर्स करने के बाद जो हमारा रिटर्न कर देते हैं 0। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि जैसे ही निगेटिव होगा वो वहीं पे रिटर्न कर जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग
कोड रन करके देख लेते हैं। हमारा कहीं एरर आया है, IT सेमीकोलन छूट गया था वहाँ पे। to email dot sorry IT is equal to चलिए हमारा कोड रन कर चुका है। उसके बाद हम लोग सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड अब फाइनली सबमिट हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ।